हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? खैर, ठीक तो कैसे होंगे। जहां एक तरफ हम लोगों को कोरोना महामारी ने परेशान करके रखा था, एलओसी और पीओके का विवाद हम सालों से झेलते आ रहे थे, वहां अब नेपाल ने हमारे कुछ हिस्से अपने हिस्से में बताकर और एलएसी पर धोखेबाज चीन ने इतना बड़ा कांड करके हम लोगों को सदमे में डाल दिया है। सबसे पहले लद्दाख के गिलवान घाटी में शहीद हुए माँ भारती के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने आया हूँ चाइना का पूर्णतः बहिष्कार। हाँ दोस्तों, चाइना का पूर्णतः बहिष्कार। अगर आज नहीं दोस्तों तो कभी भी नहीं। अगर आज भी आप लोगों की रूह नहीं कांपी तो कभी भी नहीं कांपेगी। अगर आज भी आप लोगों ने देश हित में कार्य नहीं किया तो कभी भी नहीं कर पाओगे। बहुत नादानी कर दी यार आज तक हम लोगों ने, बहुत सारे चाइनीज़ ऐप को चलाकर और बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्टों को खरीद कर। लेकिन अब नहीं दोस्तों, अब समय है बताने का कि हम लोग देशभक्त है और हम लोग भी देश हित में कार्य करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। जहां एक तरफ सीमा पर हमारे देश का जवान कुर्बान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हम लोग चाइनीज़ चीज़ों को बढ़ावा देकर चाइना को मजबूत करते आए हैं और उस धोखेबाज चीन ने हमारे साथ हमेशा ही धोखा ही किया है। बहुत आसान है नेपाल और पाकिस्तान को गिराना, तो बहुत ही आसान है। अगर एक बार हम लोगों ने इस जहरीले सांप चाइना की मुंडी पकड़ दी ना, तो उसके बाद जो ये उसके पीछे से आ रहे हैं नेपाल और पाकिस्तान, उसकी पूंछ बनकर ये खुद ही मर जाएंगे। अगर हम लोगों ने एक बार इस जहरीले चीन की मुंडी को दबोच के पटक दिया ना जमीन पे, ये दोनों भी खुद ही अपने आप ही पटक जाएंगे। उसके लिए करना क्या है यार, बहुत नादानियां हो गई हम लोगों से यार। मनुष्य से ही गलतियां होती है, लेकिन अब समय है उसको सुधार करने का। हम लोगों को क्या करना है, जितने भी चाइनीज़ ऐप्स है उनको अनइंस्टॉल करने हैं और जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है आज तक जितने हम लोगों ने खरीदे कोई दिक्कत नहीं, खरीद दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब से जितने भी जिनमें भी मेड इन चाइना लिखा है उनका बहिष्कार करना है। तो उन प्रोडक्ट को छूना तक नहीं है, खरीदना तो बहुत दूर, छूना तक नहीं है। देखना चाइना खुद ब खुद गिरने वाला है। तो बहुत आसान है दोस्तों यार, हम हर चीज़ सरकार पे नहीं थोप सकते कि जब सरकार कुछ करेगी तब हम लोग हाथ पसारेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। नहीं दोस्तों, हमारे भी कुछ मूल कर्तव्य है, हमारे भी इस देश के प्रति कुछ उत्तरदायित्व है, हमें उनका निर्वहन करना है। जहां एक तरफ हमारे देश का जवान सीमा पर कुर्बान हो रहा है देश हित में, हम लोगों को बस घरों में रहकर घरों से ही चाइना का बहिष्कार करना है। और चाइना का बहिष्कार सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट का विरोध करके होगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, जितने लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, कि अभी हमें फ़िलहाल भारत में चल रहे तमाम चाइनीज़ ऐप्स और चाइनीज़ प्रोडक्ट का विरोध करना होगा और जागरूक भारत होने का सबूत देना होगा, ताकि हम ये दुनिया को बता सके कि समय बदल चुका है, हिंदुस्तान बदल चुका है। ये 2020 का हिंदुस्तान है जो घर में घुस के मार भी सकता है, और जब देशभक्ति दिखाने का अवसर आए तो देशभक्ति यहाँ का हर एक जवान या हर एक नागरिक दिखा सकता है। मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ जितने भी भारत में सबसे ज़्यादा ऐप्स जो अभी सक्रिय है और टॉप में चल रहे हैं, जिनमें टिकटॉक, लाइकी, वीगो वीडियो, हेलो, यूजी ब्राउज़र, शेयरिट, कैम स्कैनर और ब्यूटी प्लस है। ये वही सारे ऐप्स हैं जो भारत में अभी टॉप पर बने हुए हैं, और इन्हीं ऐप्स के माध्यम से चीन आमदनी कमा रहा है, अपना बजट बढ़ा रहा है, और उन्हीं पैसों से हमारे खिलाफ चाल चल रहा है और पाकिस्तान जैसे देश का सपोर्ट करके आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। सबसे पहले हम लोगों को इन ऐप्स को और तमाम चाइनीज़ ऐप्स को अपने फ़ोनों से अनइंस्टॉल करना होगा। हर चीज़ का कुछ ना कुछ तोड़ होता है, तो उसी प्रकार इन सारे चाइनीज़ ऐप्स का तोड़ हमारे सारे भारतीय ऐप्स है। तो उन सभी भारतीय ऐप्स को एक बार आप लोग बढ़ावा देना शुरू तो करो दोस्तों, एक दिन ज़रूर ये ऐप्स भी बड़े मुकाम पर होंगे। उसके बाद जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है, जितने भी चाइनीज़ गैजेट्स है, चाहे गिफ्ट है, कुछ भी है चाइनीज़ चीज़ है, उसके बाद आज तक तो जितना हुआ यार हम लोगों ने खरीद दिया तो खरीद दिया, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार प्रॉफिट हो गया तो हो गया, लेकिन आज के बाद हमने कोई सा भी चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। ये हम लोगों ने दृढ़ संकल्प अपने मन में लेना है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम तो छोटे लोग हैं यार, हम तो छोटे यूज़र हैं, हम लोगों के चाइनीज़ ऐप्स को इस्तेमाल करने से और चाइनीज़ प्रोडक्ट को ख़रीदने से क्या बिगड़ जाएगा,
नहीं दोस्तों, यह हम लोगों की बहुत ही गलत सोच है। जिस प्रकार से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी ने रावण का वध अकेले नहीं किया था, बल्कि एक एक वानर ने उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। जिस प्रकार से महाभारत की गाथा सिर्फ 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच में नहीं हुई थी, बहुत सारी अक्षौणी सेना ने इसमें अपनी अमूल्य भूमिका निभाई थी। उसी प्रकार से एक देश को बनने में हर एक नागरिक का अपना अमूल्य योगदान होता है। ये सोच बिल्कुल गलत है कि हम तो छोटे यूजर्स हैं, हम लोगों से क्या फर्क पड़ जाएगा। आपसे ही होगा, अब जो कुछ होगा हम लोगों से ही होगा। अगर आज भी नहीं हो पाया तो कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग कोई चाइनीज़ मोबाइल लेते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स पहले से ही रहते हैं और हम उन ऐप्स को अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, बल्कि सिर्फ इनेबल और डिसेबल ही कर सकते हैं। इसमें चीन की एक बहुत बड़ी साजिश है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग इन चाइनीज़ ऐप्स को ओपन करते हैं तो हम लोग इसमें एक एलो करके कुछ चीज़ पूछी जाती है, जिसमें हमारी कैमरा एक्सेस और माइक्रोफोन एक्सेस से लेके बहुत सारे एक्सेस होते हैं, और हम लोग उसे बिना पढ़े एलो कर देते हैं। और हम लोग ये भूल जाते हैं कि वहाँ चाइना हम लोगों की प्राइवेसी और डेटा को चुरा रहा है। आज की डेट में सोना, हीरा और मोती से भी बहुमूल्य कोई चीज़ है तो वह है हम लोगों की डेटा और प्राइवेसी, और चाइना उसे हमारे नाक के नीचे से चुरा लेता है और हम लोगों को कानों कान खबर नहीं होती है। अगर एक बार आप लोगों की प्राइवेसी और डेटा लीक हो गई ना, तो आप लोगों का सुदृढ़ शरीर एक अपाहिज की भांति हो जाएगा। इसलिए हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट से बचना है किसी भी हालत में। और दोस्तों, अंत में मैं बात करूंगा उन लोगों की जिन लोगों पर आप लोगों के कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अभी भी चाइनीज़ ऐप्स को चलाएंगे और चाइनीज़ प्रोडक्टों को खरीदेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आज तक कभी जाना ही नहीं कि देशभक्ति किस आशिकी का नाम है। उन्होंने कभी जाना ही नहीं कि बहा है जो रक्त सीमा पर, उस रक्त का इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान है। और उन लोगों ने कभी जाना ही नहीं कि देश प्रेम किस एक रत्न का नाम है। इन लोगों से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इन लोगों को बस अपनी बिरादरी से अलग कर देना है। दोस्तों, इन लोगों को ज़्यादा मुंह लगाना ही नहीं है। जो नागरिक इस भारत माता का नहीं हो सकता वो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, इसलिए इनको अलग करना ही उचित होगा। अगर हम लोग अभी भी ये नादानी करेंगे ना कि चाइनीज़ ऐप्स को चलाएंगे और चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो हमसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। हम ही लोग ही फिर भारत माता के असली गद्दार बन जाएंगे। इसलिए अब उचित समय है, जागो और दूसरों को भी जागरूक कराओ। प्रतिज्ञा करो, अपने मन में दृढ़ संकल्प बनाओ कि अगर हम लोगों ने आज के बाद किसी चाइनीज़ ऐप्स का और किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट का उपयोग किया तो हम लोग इस देश के लायक नहीं है, हम लोग इस देश के गद्दार कहलाए जाएंगे। अगर हम लोगों ने ये प्रतिज्ञा ठान ली तो फिर चाइना का बहिष्कार करने से हम लोगों को कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। तो आओ दोस्तों, मिलजुल करके आत्मनिर्भर भारत के कदम को आगे बढ़ाएं और साथ मिलकर के तिरंगा की शान बढ़ाएं। और अंत में 2 लाइनें कहकर दोस्तों अपनी बातों को ख़त्म करूँगा कि चल सकते हो क्या रुकना, फिर निराले अंदाज में चलो। हर क्षेत्र में चीन का बहिष्कार करो और भारत का उद्धार करो। हर क्षेत्र में चीन का बहिष्कार करो और भारत का उद्धार करो। अरे सीमा पर तो हमारे सैनिक चीनियों को छल्ली कर देंगे और हम लोग घरों में रहकर ही चीन का बहिष्कार करके चीन का मुंह तोड़ देंगे, चीन का मुंह तोड़ देंगे। अरे करना अब चीन का विरोध हमारा मूल कर्तव्य है, क्योंकि शहीद हुआ है जो सीमा पर वो भारत माता का लाल हमारा भाई है। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।